तो ये है क्वेश्चन 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, मतलब ये प्रोसेस जो है वैसा ही इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अगर इस तरह का कंडीशन होगा तब इसका आंसर हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम इसको 6 को देखते हैं और साथ ही साथ इस साइन को देखेंगे। 6 को हम दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक करेंगे, दो कंटिन्यू नंबर में तोड़ेंगे, यानी कि 6 इज इक्वल टू 2 गुना 3, यानी कि दो कंटिन्यू लगातार संख्या, दो कंटिन्यू संख्या, तो कंटिन्यू नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 इंटू 3। अब यहाँ पर हमें ये देखना है प्लस है या माइनस। यहाँ पे सभी जगह एक ही जैसा होगा, टर्म सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 6 प्लस है, तो 6 प्लस है, तो जब प्लस का साइन होगा तो वहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू को हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। और अगर यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस रहता तो जब प्लस के स्थान पे माइनस होता तब वहाँ पे उसका वैल्यू क्या हो जाता? 2। यानी कि अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस अप टू इनफाइनाइट, देन इसका वैल्यू जो है वो होता 2। अब यहाँ पर एक और भी सवाल होता है, जैसे एक और क्वेश्चन है कि अगर इसके जगह पे कोई दूसरा टर्म होता तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा बेसिकली इसमें जो टर्म होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, ताकि वो दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक करे। बहुत सारा ऐसा इस पर आधारित भी और कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दो कंटिन्यू नंबर पर आधारित। तो चलिए पहले इसको और भी देख लेते हैं। कभी कभी एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन होता है, यदि m इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इनफाइनाइट एंड n का वैल्यू जो है इसका माइनस वाला टर्म रहता है, तब वैसे कंडीशन में m और n के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बोला जाता है। तो वैसे कंडीशन में m और n के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा इसका आंसर? एज वी नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वाले टर्म को जब भी हम तोड़ते हैं तो प्लस वाले का वैल्यू 3, यानी कि m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2, m माइनस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज 1, यानी कि m माइनस n इज इक्वल टू 1, यही इसका रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा सिंपल क्वेश्चन होगा नहीं, इस तरीके से देगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, 6 के स्थान पर कोई भी ऐसा अटपटा सा नंबर दे देगा, जैसे 6 के स्थान पे 5, जैसे कुछ इस तरीके से होगा, m इज इक्वल टू 5 वाले टर्म में और n इज इक्वल टू 5 वाला ही टर्म होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का अंतर होगा। m वाले में इसका वैल्यू प्लस होगा और n वाले में माइनस होगा, या कुछ भी ऐसा हो, जैसे m और n के स्थान पे x और y भी लिया जा सकता है। तो ऐसा जब भी कंडीशन हो और इसका आंसर हो, आपसे आंसर पूछा जाता है, कहने का मतलब है कि m और n के बीच में संबंध स्थापित करने की बात जब कही जाएगी, तब वैसे कंडीशन में m और n के बीच में यही कंडीशन होता है, m माइनस n इज इक्वल टू 1, और m और n को एक दूसरे इक्वल टू के दूसरी ओर ले जाकर के भी इसको हम सेट कर सकते हैं, जैसे m इज इक्वल टू n प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है।
माइनस एन को इक्वल साइन के अपोजिट साइड में लेकर के जाएंगे तो ये माइनस एन प्लस एन हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 प्लस एन या n प्लस 1 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू n प्लस 1 या m और n का जो डिफरेंस है 1। ये इस तरीके से कुछ भी आपका ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको हम एक्सप्लेन अभी करेंगे कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। जैसे ये है हमारा वो क्वेश्चन 6 प्लस इन्फिनिट तक। मान लिए कि इसका वैल्यू x है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो वर्क करने पर क्या मिलेगा? वर्क करने पर ये वाला टर्म तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रूट वाला जो टर्म है ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर टर्म हो जाएगा 6 प्लस अप टू इन्फिनिट। अभी भी वैसा ही होगा, यानी कि ये 6 और प्लस ये जो टर्म है ये इनिशियल टर्म के बराबर हो जाता है, यानी कि ये x के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म डिवीजन के आधार से या इसको आप जैसे भी सॉल्व करें, यहाँ पर भी एक ट्रिक बनता है। जैसे यहाँ पर है ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को जैसे ब्रेक करते हैं मिड टर्म वाले तरीके से, उसी तरीके से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो है कितना? +1 और ये टर्म है -6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -6। अब ये जो माइनस टर्म है वो ये कहता है कि इस वाले टर्म को, इस बीच वाले टर्म को दो ऐसे भागों में तोड़े कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो अब इसको यहाँ से हम देख लेते हैं। इसको दो टर्म में इसको ब्रेक करना है, लेकिन उसका वैल्यू जो भी होगा वो कितना होना चाहिए? 1। यानी कि दो कंटिन्यू नंबर में इसको तोड़ देते हैं तो एक होगा 3 और एक होगा 2। तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर बात यह है कि 3 × 2 होगा तो इसके साथ माइनस रखे या इसके साथ माइनस रखे। चूंकि यहाँ पर -x लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर -3x एंड +2x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -3x में +2x को ऐड करेंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा और इस तरीके से हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉर्ट करते हैं। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट इसका क्या है? -3 और इसका क्या है? +2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये माइनस टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे -1 से, या यूँ कहें कि माइनस इसका साइन को चेंज कर देंगे सिंपली, यानी कि -3 की जगह +3 ले लेंगे और +2 की जगह पे क्या ले लेंगे? -2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या किए? इसका साइन को चेंज किए। उसके बाद इसे हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1। सो दिस इज द आंसर। एक वैल्यू इसका 3 होगा और दूसरा होगा -2। ओके, तो इस तरीके से एक इसका वैल्यू पॉजिटिव में +3 होगा और नेगेटिव रहने पर -2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसका क्या वैल्यू होगा? तो सिंपली अगर लिखें तो यहाँ पर जो टर्म है वो सभी सेम लिखा हुआ होगा और इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे? जो वैल्यू लिखा हुआ वो लिख देंगे। उसके बाद ये रूट वाला जो टर्म है उसके लिए हम 2 काउंट कर लेंगे। तो 2 × 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे?
15/16, यानी कि जो भी आएगा उससे एक कम, यानी कि 2 का पावर कितना, 15/16। अगर ये वैल्यू 3 बार होता तब, तो 3 बार होता तो 2 जो इसका टर्म दिया हुआ है, और उसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आया, इसका मतलब 7/8, 7/8 इसका आंसर होगा। तो बात ये होता है कि सर यहाँ पर 2 है तो, और अगर 3 होता तो 3 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका आंसर होगा 7/8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो तो मान लीजिए कि ये जो है x से इक्वल है, अब स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रूट हट जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर से इसको वर्ग करेंगे, तो जब फिर से इसको वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, और ये जो टर्म है, ये जो है टर्म, यहाँ पे पहले तो इसका स्क्वायर होगा और उसके साथ साथ ये वाला जो टर्म है इसका भी स्क्वायर होगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट वाला टर्म खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा इतना। यहाँ पर x का स्क्वायर पहले से था और इसका स्क्वायर, यानी कि x का पावर 4। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर x का स्क्वायर है तो इसका मतलब है x का पावर, गुना कर लेंगे इसको आपस में, तो x का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4। और या अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा होता तो x का पावर 6। अगर ये होता x का क्यूब का स्क्वायर तो ये भी होता है x का पावर 6। लेकिन अगर x का स्क्वायर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि x और इस 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता है x का क्यूब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x और 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो इसका वैल्यू हम 9 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दिए 3 गुने 2 6, तो x का पावर 6, और ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ पे है √2 इज इक्वल टू x टू द पावर 4। यहाँ पे गुना में जब सेम टर्म होता है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 √2 इज इक्वल टू x टू द पावर 4। फिर से इसको वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर पहले तो इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का पावर 3 और इसका स्क्वायर कुछ इस तरीके से, और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा तो केवल 2 यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू x का पावर 4 का स्क्वायर। यानी कि ये जो टर्म होगा 2 टू द पावर 6 इंटू 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 8, यानी कि 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू x टू द पावर 8। और इस तरीके से x इज इक्वल टू पावर जब भी दूसरी ओर जाता है तो क्या होता है, बट्टा में चला जाता है, यानी कि पहले से ही पावर 7 था और बाई में 8, तो कुछ उसी तरीके से ये आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो जब क्वेश्चन ऐसा होगा तो इसका आंसर होगा जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे इसका वैल्यू सभी जगह में 3 होता तो 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट होता, तो इसका वैल्यू 3 होता। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में जब ये इनफाइनाइट वाला कंडीशन होगा, वहाँ पे लिमिटेड था, कुछ प्लेस तक ही था, लेकिन ये इनफाइनाइट तक होगा, और जब ये इनफाइनाइट तक होगा तब वहाँ पे इसका वैल्यू इसके ही बराबर हो जाएगा।
जैसे चलिए इसको देख लेते हैं। मान लिया कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये है इक्वल टू एक्स। अब स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा कुछ ऐसा। ये तो इनफाइनाइट तक है ना, यानी कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से कैंसिल, यानी कि जब ये इनफाइनाइट वाला टर्म होगा, जब ये टर्म कैसा होगा इनफाइनाइट वाला, तो इसका वैल्यू जो ये है गिवन उसके ही बराबर हो जाता है। लेकिन अगर ये पिछले क्वेश्चन के जैसा रहे तो वहाँ पे वैसे ही फिर से काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू कुछ होता 3, फिर से यहाँ पे 3, फिर से यहाँ पे 3, तब इसका जो वैल्यू होता वो होता 3 लिख लेंगे। 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8, तो इसका वैल्यू हो जाता 7/8।